नमस्कार। आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस पे हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ से रिलेटेड। आज संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या में जो प्रयोग किए जाते हैं अंक, वो भारतीय गणना प्रणाली या फिर अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के अनुसार 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। वो अंक है जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो संख्या जो बनाते हैं हम वह कुल 10 अंकों से मिलाकर बनाते हैं। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग स्थान परिवर्तन कर करके हम संख्या का निर्माण करते हैं, संख्या बनाते हैं। तो कुल अंक है 10। कुल 10 अंक होते हैं। कुल अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं। उसके बाद में जो सबसे पहले संख्या का प्रकार आता है उसमें आता है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं जो शुरू होती हैं वह 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से धनात्मक रूप में अनंत तक जाती है। ठीक है, अनंत तक इसे लिखा जा सकता है। अनंत का मतलब है जितनी हमें आवश्यकता है संख्याओं की, अंकों की, उतना हम निर्माण करके संख्या को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वह है 1। सभी प्राकृत संख्याएं जो है वो धनात्मक होती है और धनात्मक के साथ में ये एक ही दिशा में अनंत तक जाती है। तो ये हुई हमारी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या के बाद में दूसरे संख्या होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं जो है वो, इन्हें हम होल नंबर भी कहते हैं और बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। होल नंबर्स जो होते हैं इसमें जो एक अंक होता है वो हमारे नेचुरल नंबर में नहीं होता, प्राकृत संख्या में नहीं होता, वो पूर्ण संख्या में होता है। तो ये 0 से शुरू होती है। 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह एक ही दिशा में धनात्मक रूप में ये संख्या भी अनंत तक जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो है 0, 0। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1 और दोनों संख्याएं धनात्मक होती है। 0 जो होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रूपों में काम में लिया जा सकता है और इनका किसी भी प्रकार से इसका प्रभाव नहीं होता। योग और घटाव में जैसे किसी भी संख्या में से 1 का योग किया जाता है तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, या 1 को हम कम करते हैं तो ही 1 प्राप्त होता है, और 0 में से -1 करेंगे तब भी हमें -1 प्राप्त होगा, और 0 में +1 करेंगे तब भी हमें +1 प्राप्त होगा। तो योग और घटाव में 0 का मतलब कोई अंतर नहीं आता, इसलिए ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही रूप में माना जाता है। उसके बाद में यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या से, तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो क्वेश्चन हम इसमें से लिखेंगे। यहाँ से कुल 4 प्रश्न बनते हैं, उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर हमने बता दिए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। उसके बाद में अगला प्रश्न इन दोनों संख्याओं से बनते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं जो है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो यहाँ पर सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के अंदर अगर हमें मिलती है तो होती है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर 0 जो है प्राकृत संख्या में नहीं है, तो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। जो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि जो प्राकृत संख्या है वह 1 से अनंत तक जाती है।
1 से अनंत तक लिखी जाती है और पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होती है। अब यहाँ पर है दूसरा सवाल हमारा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो इस प्रश्न का जवाब है हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या शून्य से 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाती है। तो हाँ, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होगी, ये शून्य से होती है, 1 2 3 4 और इसी तरह ये भी अनंत तक जाती है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर समावेश होता है। ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद में हम जानेंगे अगली संख्या के बारे में, वो है सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्या को हम इवन नंबर भी कहते हैं, इवन नंबर्स, इवन नंबर भी कहते हैं। अब हम सम संख्या के को दो तरीके से पहचान सकते हैं। छोटी संख्या जो होती है उनमें तो हम 2 का भाग कर देते हैं, 2 से विभाजित करते हैं। पहला तो है सम संख्या को पहचानने का, जानने का, जो संख्या, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, वो सभी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो वे सभी संख्याएं सम संख्या होगी। उदाहरण के तौर पे सबसे छोटी सम संख्या, पहला ये जहाँ से 2 का भाग 2 में ही जाएगा एक बार, तो सब इसमें ये प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या वो है 2। 1 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता और शून्य जो है, शून्य के अंदर सभी संख्याओं का भाग दे दिया जाता है और शून्य ही प्राप्त होता है। उसमें 2 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या का दिया जा सकता है और वो शून्य ही प्राप्त होता है। तो सबसे छोटी जो सम संख्या है, सबसे छोटी, वो हमें 2, वो है 2। और दूसरा जो पहचानने का तरीका है, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो सभी संख्याएं भी सम संख्या होती है। वे संख्याएं क्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लिखेंगे सम संख्याओं के। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30, इस तरह से हम अनंत तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी संख्याओं में तो हम 2 का भाग दे सकते हैं। अगर हमें 3 4 से अधिक अंकों की संख्या प्राप्त होती है और उस संख्या का हमें पता करना हो, तो सिर्फ हम उसके इकाई का ही अंक देखेंगे। यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या सम संख्या होगी। सम संख्या के बाद में आती है विषम संख्या। तो सम संख्या का विपरीत ही जो हमने प्रयोग करना है वो इसमें करेंगे, सम संख्या का बिल्कुल उल्टा। पहला जो नियम है, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, सबसे छोटी जो विषम संख्या है ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसे 1/2 ही लिखना पड़ेगा। 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो सबसे छोटी जो विषम संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या
वो है एक, सबसे छोटी विषम संख्या है एक। और दूसरा जो विषम संख्या को पहचानने का जो तरीका है कि हम सीधे संख्या को डायरेक्ट पहचान लें कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वे संख्याएं विषम संख्या होती है। वे संख्याएं कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। तो कुछ विषम संख्याएं लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, इस तरह से अनंत तक हम लिख सकते हैं। ये हमारी हुई है विषम संख्याएं। अब आगे जानेंगे हम भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। सबसे पहले भाज्य संख्या की जो परिभाषा बनाई है वो ये है कि ऐसी सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो जाए वे सब क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक की। अब एक का गुणनखंड केवल एक ही है, इसके अलावा दूसरा और गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसे भाज्य और अभाज्य दोनों ही संख्याओं में नहीं रखा गया है। तो सबसे पहले हम फिर उसके बाद में 2 में सिर्फ 1 और 2 में 2, इन दोनों ही संख्याओं का भाग जाता है। तो 1 और स्वयं का ही भाग गया। उसके अलावा 3 में भी 1 और 3 में भी स्वयं का ही भाग जाता है। तो ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या नहीं है हमारी। उसके बाद में 4 जो है उसमें 1 का, 4 में 2 का और 4 में 4 का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी इसमें भाग जाता है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या हो गई वो है 4, 6, उसके बाद में 8 है, 9 है, 10 है, 12, 14 और 15, 16, 18। इस तरह से हमें ये संख्या अनंत तक निकाल सकते हैं। लेकिन इनमें हम पता करेंगे पहले कि ये संख्या एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित है या नहीं है। उसके बाद में अभाज्य संख्याओं का जो पता करते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 है, ठीक है। और एक जो है वो ना तो भाज्य है, भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है ये, ठीक है। अभाज्य संख्याएं जो होती है वे सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो, जो क्या हो? एक और स्वयं से ही विभाजित हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब एक तो हमारी भाज्य और अभाज्य है ही नहीं। उसके बाद में हमने सबसे पहले निकाला था 2, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह 2 है। उसके बाद में 3 है और 5 भी एक और स्वयं से विभाजित है, 7 भी एक और स्वयं से विभाजित है। उसके बाद में 11, 13, उसके बाद 17, उसके बाद में है 19, 23। इस तरह से हम अभाज्य संख्याएं भी अनंत तक निकाल सकते हैं। और ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2।
सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 2। तो आज के इस वीडियो में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जाने हैं और उनके एग्जाम्पल से हमने आपको बताया है कि ये संख्या जो है वो अभाज्य है, भाज्य है और क्यों है ये स्पष्ट किया है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए कि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।